हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या गिवन है इसमें ये देख लीजिए। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ठीक है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन वॉज 48। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको दोनों फ्रेंड की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल है तो आपको ऐसा बताना है। ठीक है, तो आपको सम दिया हुआ है दोनों फ्रेंड की प्रेजेंट एज का, कितना दिया है 20 ईयर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। ठीक है, अब एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, यहां जगह नहीं है। ठीक है, और कितना दिया हुआ है देखिए, फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने एक्स ले ली। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 40 ईयर्स, वो 20 ईयर्स। ठीक है, अगर एक की एक्स हो गई, दोनों का सम 20 है, तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। क्लियर है। अब ये क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं 4 ईयर्स एगो। अब देखिए 4 ईयर्स एगो की अगर हम बात करें, 4 ईयर्स एगो, ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। अब देखिए जो फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी वो कितनी होगी, 4 ईयर्स एगो। ठीक है, आपकी एज अगर आज 14 ईयर्स है तो 4 साल पहले कितनी थी, 14 माइनस 4, तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी है एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4। क्लियर है। अब आगे देखिए, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स थी, माइनस 4 हो जाएगा, 4 हो गया, ये हो गया आपका 16 माइनस एक्स। क्लियर है। ठीक है, क्योंकि एगो की बात करेंगे तो हमेशा आप माइनस करेंगे। ठीक है, आफ्टर की बात करेंगे तो हमेशा प्लस करेंगे। ठीक है, अब गिवन जो है वो लिखिए, हम लिखते हैं एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। इनकी जो एजेस है इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, एक की है एक्स माइनस 4 और एक की आपकी कितनी है 16 माइनस एक्स। ठीक है, और प्रोडक्ट है 48 हो गया। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 16x, इसकी इससे हुई माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसकी इससे हुई माइनस का 64 हो गया, और इसकी इससे हुई तो क्या होगा, इसकी इससे करी ये हो गया, इसकी इससे हुई माइनस माइनस प्लस का 4x हो गया, इक्वल टू में 48। क्लियर है। एक साइड ले लेते हैं इसे, पहले थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं, मैं इसे रफ करता हूं ऊपर से, यहां से रफ कर देता हूं। अब देखिए क्या है, ये 16 है। ठीक है, 16x, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो हो गया 20x, ये 20x हो गया आपका, माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 64 है, इक्वल में 48। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इसे इधर ले जाते हैं या इसे इधर ले जाए, देखिए ये माइनस है तो इसे उधर ले जा रहे हैं हम, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस का 20x प्लस का 64 और प्लस का 48। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x
और ये हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 103। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या है, इसके फैक्टर करने होंगे। अब हम इसके जब फैक्टर करेंगे, देखिए हम इसके जब फैक्टर करेंगे हमें 112 के फैक्टर करने हैं, प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस करने पे ये आना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं ये पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए आपको डी फाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की आएगी -20 और सी की आएगी 112। ठीक है, डी इक्वल टू लगाया बी स्क्वायर -4ac, तो ये हो गया बी की वैल्यू आ गई -20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1, सी की है 112। ठीक है, इसे मैं इतना रफ कर रहा हूं, यहीं से रफ कर देता हूं। ये आपका हो गया 400 और माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 448 माइनस का 48 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, नो रियल रूट्स। अब इसमें कोई रियल रूट्स ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख लोगे इट इज नॉट पॉसिबल, या दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।